जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में ऐसे 10 महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताने वाला हूं जिसको एक ट्रिक के दम पे आपको सारा कुछ समझा दूंगा और आपको परिभाषा लिखा हुआ मिलता है वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं वो मैं साबित करके दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही साबित नहीं हुआ वीडियो के अंत तक, अगर आपको लगा कि कहीं रटना पड़ा या फिर परिभाषा सच में याद करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा लगे तो एक काम करना, आपकी कमेंट बॉक्स खाली होगा, वहां पे आप जाके गाली दे देना कि आपने जो कहा वो सही साबित करके नहीं दिखाया। रिएक्शन का ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं कि आप YouTube पे खोज लेना, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा और मिलेगा तो सिर्फ मेरा ही वीडियो मिलेगा इस ट्रिक पे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, बिना रटे बिना ताम झाम के ट्रिक के दम पे सारे रिएक्शन को समाप्त करते हैं। 10 रिएक्शन में से 4 रिएक्शन जो है एक ही पैटर्न पे एक ही तरीके पे होंगे दोस्तों। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, चारों रिएक्शन क्लियर हो जाएगा परिभाषा के साथ। ऐसे ध्यान देना, सबसे पहले बुटर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया सब एक ही पैटर्न पे होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, यानी एक तैयार करोगे बाकी सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान देना, जो ट्रिक बता रहा हूं समझना है ध्यान से। देखो दोस्तों, जो 4 आपको रिएक्शन दिख रहे हैं, चारों रिएक्शन एक ही पैटर्न पे एक ही ट्रिक पे होंगे, यहां तक कि परिभाषा भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप बेसिक समझिए। सबसे पहले ये जान लो नोटिस पॉइंट कि जहां मैं एक्स लिखा हूं, एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप, जिसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोल सकते हो। आर कहीं भी दिखे तो आर का मतलब होता है या तो CH3 होगा वहां पे या तो C2H5 होगा। ठीक है, यानी ज्यादातर आप CH3 ही मानते हो। अब जो बता रहा हूं ध्यान से समझना है। आपका यहाँ बुटर्ज अभिक्रिया हो, फ्रैंकलैंड हो, फिटिंग अभिक्रिया हो या फिर बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो, जब भी आपको अभिक्रिया में फिटिंग शब्द सुनाई दे, क्या सुनाई दे? फिटिंग शब्द, तो समझ लेना बेंजीन इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? बेंजीन पक्का जरूरी इस्तेमाल होगा। यहाँ देख सकते हो बेंजीन का इस्तेमाल हुआ है। C6H6 होगा, लेकिन भाई जुड़ा है तो एक चला ना जाएगा, इसलिए C6H5 दिख रहा है। आखिरकार ये बेंजीन ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिटिंग यूज हुआ है इसलिए बेंजीन ही है। अब आती है बारी रिएक्शन करना कैसे है, ध्यान से समझना, परिभाषा भी समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे उत्प्रेरक याद रखना। इन चारों रिएक्शन में उत्प्रेरक भी सेम रहेगा। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे होता क्या है कि बुटर्ज अभिक्रिया जब करोगे आप तो ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड। आर को बोलते हैं एल्किल, याद रखिएगा। आर को क्या बोलेंगे दोस्तों? एल्किल बोलेंगे। एल्किल हैलाइड याद रखिएगा, क्या है? एल्किल हैलाइड। अब रिएक्शन से परिभाषा कैसे बन रहा है ध्यान से समझिए। दो अणु, एक यहां लिखा है दो अणु एल्किल हैलाइड के साथ, दो अणु एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दो एल्किल हैलाइड अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के दो अणु के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इस तरह की अभिक्रिया को कहा जाता है बुटर्ज अभिक्रिया। अब बताइए रिएक्शन से परिभाषा समझ आ रहा है कि नहीं? यानी यहाँ दो लिखा है तो दो अणु हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, दो अणु एल्किल हैलाइड, दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर जो प्राप्त होता है उसे हम लोग बुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए क्लियर हो रहा है? अगर आप तरीका सीख गए तो परिभाषा अपने हिसाब से बना सकते हो आगे पीछे करके। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब रिएक्शन होगा कैसे? यहाँ भी वही चीज करोगे। यहाँ पे परिभाषा बनाओगे तो क्या होगा? दो अणु एल्किल हैलाइड, दो अणु एल्किल हैलाइड के साथ एक अणु जिंक का। अब यहाँ दो अणु यूज किया गया है, यहाँ एक अणु क्यों यूज किया गया है सब बताऊंगा मैं, पहले समझो। तो दो अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु जिंक का शुष्क ईथर की अभिक्रिया में जब अभिक्रिया कराई जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इस तरह की अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन कैसे होगा अभी बताऊंगा, पहले परिभाषा समझिए। ठीक है, अब इसकी परिभाषा को ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में यहाँ आपको C6H6 दिखता है, लेकिन यहाँ 5 क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा है तो एक H चला गया, क्योंकि एक H हटेगा तभी ना ब्रोमीन उसके जगह पे आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो अणु बेंजील ब्रोमाइड, दो अणु बेंजील ब्रोमाइड के, यहाँ पे है ना, दो अणु बेंजील ब्रोमाइड के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इसे आप चाहो तो, अब देखो बेंजीन को हम लोग एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसका परिभाषा बनाया जाए तो ध्यान से समझो। ये हैलाइड होता है एक्स का मतलब, और C6H5 को आप बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन को एरिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिल। एरिल। तो एक अणु एरिल हैलाइड तथा एक अणु एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं, बताए ना, आर को एल्किल, एल्किल और एक्स को हैलाइड। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं पे। और अगर आपको C6H6 दिख रहा है इसे आप एरिल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एरिल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड, और यहाँ पे दो अणु सोडियम के, कितने? दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उस तरह के होने वाले अभिक्रिया को बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा समझ आया कैसे बनाते हैं? क्लियर हुआ। अब रिएक्शन कैसे होगा ध्यान से समझना। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर एक्स को दो बार लिख दो, आर एक्स, और यहाँ पे एक्स आर लिख दो, ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हो। और बीच में क्या कर दो? दो बार सोडियम, दो बार सोडियम, दो बार हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। अब बचा क्या? आर और आर बचा, तो आर और आर आपस में आ जाएगा, और दो बार सोडियम, दो बार हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब कहोगे हाइड्रोजन तो दो बार दिख नहीं रहा है, दो बार दिख रहा है। यहाँ दो लगने का मतलब होता है कि दो का मतलब होता है कि सोडियम भी दो बार है और हाइड्रोजन भी दो बार है। रिएक्शन कंप्लीट हो गया।
इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, बुटर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। सेम यही रिएक्शन यहाँ भी होगा, सेम यही रिएक्शन यहाँ भी होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ जिंक में एक ही अणु क्यों लिया गया है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, यहाँ दो अणु क्यों लिया गया है? तो अगर आप थोड़ा सा वक्त दोगे तो मैं समझा सकता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से अगर देखो तो सोडियम के ऊपर एक चार्ज होता है प्लस में, ठीक है, और अगर आर एक्स एक अणु लूंगा तो ये टूटेगा, आर अलग हो जाएगा प्लस में, एक्स हो जाएगा माइनस में, तो ए वाला तो जाके बैलेंस हो जाएगा, ए वाला तो इसके साथ जुड़ के बैलेंस हो जाएगा, यानी ये संतुष्ट हो जाएगा, इसका काम तो हो गया। लेकिन R प्लस अनस्टेबल हो जाएगा, R प्लस ऐसे नहीं रहेगा, इसको एक और R की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक और R लाने के लिए हम लोग RX को एक बार नहीं बल्कि दो बार लेते हैं RX को, तो ये तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन X फिर बच जाता है, इसलिए सोडियम को दो बार ले लिया जाता है। अब इसके साथ अब देखो सब लोग बैलेंस हो गए। अब समझ आया कैसे किया गया? यहाँ तक अब क्लियर हुआ ना? अब यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब देखो धड़ाधड़ रिएक्शन क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे आप समझ गए होंगे जिंक के पास कितने चार्ज होते हैं, 2 प्लस चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन का ठो रखेगा, 2 ठो रखेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन जिंक के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? जिंक के पास। तो Zn X2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Zn X2 हो जाएगा, जिंक हाइलाइट हो जाएगा, जिंक हाइलाइट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? R और R दो बार बचेगा। देखो सेम रिएक्शन है कि नहीं? अब बताइए, रिएक्शन एकदम इजी लगा, परिभाषा भी क्लियर हो रहा है, रिएक्शन भी क्लियर हो रहा है। अब देखिए फिटिंग अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये जो दो बार है, इसे भी आप दो बार अलग अलग तरीके से, इसको ऐसे में लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन इसे अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, C6H5Br दो बार लिख सकते हैं, C6H5Br उधर ना लिख के इधर लिख दीजिए Br, ठीक है, पलटी मार दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए H5 कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, मतलब C6 लिख दीजिए। अब बीच में क्या है? दो बार Na है। अब बताइए दो बार Na दो बार Br को ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दो बार Na दो बार Br, देखिए दो बार Na दो बार Br। अब यहाँ पे क्या बच गया? C6H5 तो C6H5 ऐसे जुड़ जाएगा। ये फिटिंग अभिक्रिया के लिए हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप कहीं भी आपको लगे कि रट रहे हो तो बताइए, एक एक पॉइंट बता रहा हूं कैसे कैसे करना है। एक ही ट्रिक पे देख लो सारी चीजें हो रही हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, सब चीज सिमिलर है, सब चीज सिमिलर है। इसे भी आप चाहो तो तोड़ के ही कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इसे ऐसे लिख सकते थे चाहे तो, जिंक को बीच में रखिए, एक्स आर ऐसे रखिए, यहां से ऐसे घुमा दीजिए। अब बताइए क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? ये हो गया यहाँ पे, और आर के मिल गया, आर और आर करके मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे 100 में 100% गारंटी किसी अगर मैं छोड़ भी दूं आपके लिए तो भी आप कर लोगे, क्योंकि आप समझ गए हो, खेल पूरा पकड़ लिए हो कि दो बार सोडियम क्या करेगा, दो हाइड्रोजन मांगेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां से ले जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दूं, लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, तो दो बार सोडियम के साथ क्या हो गया? दो बार हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कैसे दो बार हुआ? देखिए दो यहाँ लिखने का मतलब होता है दो बार सोडियम दो बार हाइड्रोजन। अब आपके पास बचा क्या बताइए? यहाँ पे C6H5 बचा, और यहाँ क्या बचा? आर। ये आपस में मिल जाएंगे। ये जो रिएक्शन हुआ इसे कहते हैं बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो परिभाषा भी आप आसानी से कर सकते हो, रिएक्शन भी लिख सकते हो। आप चाहो तो आर के जगह पे अगर खेल खेलना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आर के जगह पे CH3 लिख दो, एक्स के जगह पे Cl डाल दो या Br डाल दो, अपने मन से अगर आप करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो इतना पे भी करके आप छोड़ोगे तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा शुरू में वीडियो के, वही चीज मैं साबित करके दिखा भी रहा हूँ। चलते हैं अगले रिएक्शन पे। इन तीनों रिएक्शन को अगर आप देखो तो देखने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन इतना इजी तरीके से आपको करा दूंगा, आपको हंसी आ जाएगा कि अरे बाप रे बाप, ये सब चीजें इतनी आसान थी लेकिन हम लोग रट रहे थे। आपको रटना नहीं है दोस्तों, जिस हिसाब से बता रहा हूं ना दोस्तों, एक बहुत ही सटीक और बहुत ही लाजवाब टेक्निक आपको दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे हुंड्स-डिकर जो है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में आता है, क्योंकि आजकल के पैटर्न में हुंड्स-डिकर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हुंड्स-डिकर अभिक्रिया में होता क्या है? देखो, इसे वसीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वसीय अम्ल। अब वसीय अम्ल के साथ क्या है? सिल्वर है, Ag को सिल्वर कहते हैं, ठीक ना। सिल्वर क्या करता है? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेता है। सिल्वर क्या कर लेता है? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। और यहाँ डेल्टा जो त्रिभुज का दिख रहा है सिंबल, एक गर्म का सिंबल है, यानी गर्म किया जा रहा है इसे, तब ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्ल के सिल्वर, वसीय अम्ल का सिल्वर जो है, वसीय अम्ल का सिल्वर ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, उपस्थिति में, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? हुंड्स-डिकर अभिक्रिया कहा जाता है। रटना कभी मत, जैसे बता रहा हूं उसी पैटर्न पे आप तैयार करो, आपका कम समय में बेहतर तैयार होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब अगर मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर भी किया करिए दोस्तों। आप मेरे पे भरोसा करके तैयारी कर सकते हो। इसी टॉपिक पे पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था, देख सकते हैं, थंबनेल 2 लाख करीबन लोग इसे देखे हैं। यानी सोचिए ये ट्रिक कितना पॉपुलर हुआ था पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका और इसके साथ रिएक्शन कराना है हमें, ठीक ना। जब यानी वसीय अम्ल का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होती है, किसके?
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो इस तरह की अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी होगा कैसे रिएक्शन, लिखेंगे कैसे, देखिए ये रिएक्शन ध्यान में गांठ बांध लीजिए दोस्तों, जो ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से समझिए। आर लिखिए, COO को एक साथ रखिए, Ag लिखिए। अब यहाँ Br जो है, Br को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए इस तरह से। अब ज्यादा कुछ मत करिए, इधर से करिए कच, इधर से करिए कच, हो गया रिएक्शन खत्म। यहाँ पे क्या आ गया, RBr, बीच में क्या मिल गया, CO2 यानी ऑक्सीजन 2 बार, ठीक है, और किनारे क्या मिल गया आपको, AgBr, क्या मिल गया, AgBr। अब बताओ कितना आसानी से रिएक्शन करा दिया मैंने, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करके लिखना है, ठीक है। Br को अलग अलग बांट देना है, यहां से एक बार कट करो, यहां से एक बार कट करो, ये रूल है दोस्तों, ये रूल है, बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन में ए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है वो चीज नहीं लिखना है आपको रिएक्शन में, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब अभिक्रिया में बस किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, इसके अनुसार परिभाषा बनता है, ठीक है। यहाँ क्या बना उसके अनुसार परिभाषा नहीं बनता, ठीक है, याद रखिएगा। आप रासायनिक समीकरण थोड़ी लिख रहे हैं, ठीक है, रासायनिक गुण थोड़ी लिख रहे हैं किसी का, ठीक है। यहां तक हुआ। अब आती है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में आप देख लीजिए इसे क्या कहते हैं, ये बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अभिक्रिया जो होती है कॉपर और क्या कहते हैं HCl की उपस्थिति में कराई जाती है, और एक क्या होता है कि टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित होने पर क्या होता है, जब इसके उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ से नाइट्रोजन जो दिख रहा है गैस, वो साइड हो जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है C6H5Cl, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है इसकी अभिक्रिया में, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, और आपका ये बन जाता है, इसे बोलते हैं बेंजील क्लोराइड, ठीक ना, बेंजील क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजील क्लोराइड। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं। बहुत एल्डोल संगठन बहुत लोग को कठिन लगता है, लेकिन आप बताइएगा जिस तरह से मैं कराऊंगा कि कठिन है या आसान है, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है इसे देख करके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक देखना कितना तगड़ा बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्डोल संगठन किसे कहते हैं, परिभाषा और अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे जो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड जो बुक में देखो ऐसे डायरेक्ट दे देता है, लेकिन आपको करना क्या है, एसिटल्डिहाइड के जो दो अणु हैं, एसिटल्डिहाइड के दो अणु को आमने सामने रख लो पहले, CH3 CHO, फिर प्लस करके CH3 CHO, यानी इसके दो अणु में आपस में ले लिया, और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, अब देखो ये दो अणु ना आपस में मिल गए हैं, यहाँ पे जाके जब आपस में मिल जाएगा तो इसे कहते हैं संघनित होना। क्या होना, संघनित होना। तो ध्यान से समझना, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, तनु NaOH, ठीक है दोस्तों, तनु NaOH की उपस्थिति में। अगर आप चाहते हो दोस्तों, अगर आप इसी ट्रिक के दम पे केमिस्ट्री सीखना चाहते हो, फिजिक्स सीखना चाहते हो, बिना रटे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ करके सीखना चाहते हो, हर एक चीज फील करना चाहते हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके फिजिक्स का या केमिस्ट्री का हर एक चीज देख सकते हो दोस्तों। अगर आप बायोलॉजी से हो या मैथ का हो, हर एक चीज प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक टॉपिक पे, और इतना सटीक तरीके से हर एक चीज समझाया हूं ना, यानी अगर आपका चैप्टर 1 फिजिक्स का खत्म हुआ है तो उस पर तुरंत अगला प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 का 1 शॉट न्यूमेरिकल भी है, चैप्टर 2 अगर फिजिक्स का खत्म हुआ है तो चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल है, यानी आपको भटकना भी नहीं है, बस आपको फॉलो करते हुए तैयारी करते चले जाना है। बोर्ड एग्जाम में आप उम्मीद से बेहतर मार्क्स लाओगे अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हो तो, ठीक है दोस्तों। मेरा हमेशा रेगुलर 7 बजे शाम को वीडियो आता है, आप लोग 7 बजे एक्टिव रहा करिए, ठीक है। तुरंत वीडियो है, तुरंत देखना शुरू कर दीजिए। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये जो है ना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन को ध्यान से समझना, यहाँ से ऑक्सीजन को, यहाँ से किसको, ऑक्सीजन को, यहाँ पे 3 बार H है ना, 3 बार H को न लिख के 2 बार H लिखो, और एक H यहाँ कर दो, यहाँ से H, ये आपस में क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, CH3 दिखेगा, फिर C दिखेगा, फिर H दिखेगा, और यहाँ OH आपस में आ गए, क्या आ गए आपस में, OH, और यहाँ पे क्या दिखेगा, CH2 CHO। अब बताओ ये रिएक्शन लिखने में क्या कठिन लगा, नहीं ना, इसी का नाम क्या है, एल्डोल है, इसलिए इसका नाम हो गया एल्डोल संघनन। संघनन का मतलब संघनित होना। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अणु एसिटल्डिहाइड के तनु NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर के एल्डोल का निर्माण कर लेते, उसे क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। अब बताओ परिभाषा भी इजी लगने लगा कि नहीं, यानी कुल मिलाकर आपको रिएक्शन तैयार करना है, रिएक्शन अगर तैयार है तो परिभाषा ऑटोमेटिक तैयार है। लेकिन करते क्या है ज्यादातर स्टूडेंट, परिभाषा रटेंगे फिर रिएक्शन करेंगे, फिर परिभाषा रटेंगे फिर रिएक्शन करेंगे, यानी परिभाषा और रिएक्शन को सोच लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है, जो रिएक्शन है उसी के आधार पे तो परिभाषा बना होगा। अगर आपको लग रहा है कि पहले परिभाषा बना होगा फिर उसका रिएक्शन हुआ होगा, नहीं, रिएक्शन जो हुआ है उस पे परिभाषा को बनाया गया है, इसलिए रिएक्शन समझोगे तो ऑटोमेटिक डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगा। अनगिनत टीचर आपको डेफिनेशन भी रटवाते हैं,
ठीक ना। यहाँ पे डेफिनेशन ऊपर में लिख देंगे, नीचे में रिएक्शन लिख देंगे। अब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो बच्चा तो ऑटोमेटिक बोर हो जाएगा ना, उसको तो कठिन लगेगा ही ना। कोई भी चीज देखिए कठिन नहीं होता, अगर सही रोड मैप और सही तरीका अगर आपको मिल जाए तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले 10वां वाला क्लियर कर देता हूं, फिर 8वें और 9वीं की बात करता हूं। अगर अभी वीडियो को आप हल्का पीछे करके देखोगे तो यही सेम अभिक्रिया मैंने गाटरमान में बताया था, ठीक है। गाटरमान अभिक्रिया जो था, यानी यही सेम था, यही सेम बना था, यही सेम चीज था। बस यहाँ पे अगर सेम चीज है तो फिर सेंडमायर क्यों बोल रहे हैं, सेंडमायर अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या था, उस वाले में गाटरमान वाले में देखोगे तो यहाँ पे Cl नहीं था, केवल Cu था। क्या था, कॉपर था, और कॉपर के साथ क्या था, HCl। लेकिन यहाँ पे क्या है, Cu के साथ Cl है। अगर Cu के साथ Cl हो जाए तो वो सेंडमायर बन जाएगा, और Cl हटा दो, बाकी सब सेम रख दो तो गाटरमान बन जाएगा। अब बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। इतनी छोटी छोटी चेंजेस पे रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को सेंडमायर को गाटरमान के जस्ट नीचे ही रख के प्रैक्टिस करना, ठीक ना। ध्यान रखना है बात को। जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो बस सेम रखते हो, बस माइनस लगा देते हो। उसी तरह इसको और उसमें करोगे तो Cl लग जाएगा तो सेंडमायर अभिक्रिया हो जाएगा, और Cl हट जाएगा तो गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगा। है कि नहीं मजेदार। चलो अब दूसरे पे आते हैं। इटार्ड अभिक्रिया और रोजेनमुंड अभिक्रिया करते दौरान एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। आपने देखा होगा कई परिभाषाओं में कहता है कि ऑक्सीकृत हो रहा है, कई परिभाषा में देखते हो कहता है अपचयित हो रहा है, अपचयित यानी अपचयन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर रिएक्शन कर रहा है, केवल ऑक्सीजन, ये ब्रैकेट लगने का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन है। कई जगह पे हाइड्रोजन में भी ऐसे ब्रैकेट लगेगा जिसे नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक ना। मुद्दा यहाँ पे है, यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखिए जब ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत ये छोटा वाला नहीं, ये बड़ा वाला वैल्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा कैसे बनेगा बताऊंगा, पहले इसको करा लो। उसी तरह यहाँ रोजेनमुंड में अभिक्रिया में देखोगे तो एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यानी अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो अपचयन होता है, याद रखिएगा। तो अपचयित हो रहा है, इसको क्या करता है, हाइड्रोजन अपचयित कर देता है। कौन करवाएगा, ये करवाएगा। समझ आई मेरी बातें। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। परिभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है, परिभाषा की अगर बात करें तो क्या है, टॉलुइन है, आप जानते होंगे। ये आपको इस तरह लिख रहा हूं बुक में, कई जगह पे आपको ऐसे दे दे तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, बिल्कुल मत होना ना। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है, देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से समझिए किस तरह से ऑक्सीकृत होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो CH3 है, यहाँ पे CH3 जो दिख रहा है C6CH5 HHH 3 बार है ना, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी जुड़ेगा तो ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं, 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, कितने बॉन्ड के साथ जुड़ता है, 2 बॉन्ड के साथ। एक ऑक्सीजन चला जाएगा इसके पास, यानी हो जाएगा ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होते दौरान हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। हाइड्रोजन के कितने अणु निकलेंगे, 2 अणु। 2 अणु हाइड्रोजन को निकलेंगे। ऑक्सीजन 2 बार है, एक बार तो जुड़ गया इसके पास, और एक बार जो बचा इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, पानी बना लेगा। यानी कुल मिलाकर आपको क्या दिखेगा, C6H5CHO, और यहाँ क्या दिखेगा आपको, H2O। ठीक है, इसी को कई बुक में आपको ऐसे दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है मेरे भाई, कोई तो दिक्कत नहीं है, यही है। समझ आई मेरी बातें। तो ये आपका रिएक्शन होता है इटार्ड अभिक्रिया। बताइए क्लियर हुआ या नहीं। अब यहाँ पे भी वही चीज लगभग खेल होगा, बस थोड़ा सा उल्टा होगा। यानी यहाँ पे देखिए, चाहे ऑक्सीकृत हो चाहे अपचयित हो, शब्द दोबारा सुनिए, चाहे ऑक्सीकृत हो या अपचयित हो, यहाँ पे बड़े वाले हिस्से को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वही कराएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर रिएक्शन करो तो क्या हो जाएगा, CH3CO। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, Cl है ना, तो Cl को ये हटाएगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है केवल, इसलिए एक Cl हटा देगा यहाँ से, तो Cl हटा देगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतने के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, तो CH3CO। अब हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा CHO आ जाएगा। अब एक Cl जो निकला था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, एक तो चला गया, एक बचा, तो हाइड्रोजन के साथ Cl जुड़ जाएगा, HCl बना लेगा। अब बताइए 10 के 10 रिएक्शन क्लियर हुआ, कहीं रटने जैसा लगा, नहीं लगा ना। अगर आपको रटा हुआ टाइप का नहीं लगा, वीडियो को शेयर करना, और प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को फैलाइए। अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूं तो आप जरूर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। कोशिश करिए कि नवंबर के एंडिंग में 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार जरूर हो जाए चैनल। ठीक है, मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।